अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शादो आबाद रखे। माशाल्लाह हज जो है 2023 वो मुकम्मल हो चुका है। तमाम हाजियों को बहुत बहुत मुबारक हो जो माशाल्लाह हज मुकम्मल करके वापस लौट चुके हैं। बहुत सारे हैं जो अभी मदीना मुनव्वरा में है, कुछ दिनों तक वापस आ जाएंगे। बहरहाल चलते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की तरफ। बहुत सारे सवालात हैं। क्वेश्चन पूछा है कोई यूजर हैं, ये भाई हैं, वो कहते हैं तवाफ फर्ज है या पर्दा फर्ज है औरत का। तो मेरे भाई आपने सवाल पूछा है कि तवाफ के दौरान वो औरत पे पर्दा फर्ज है या तवाफ फर्ज है। तो मेरे भाई जो तवाफ है उम्रे के लिए आप करें या हज के लिए करें, दोनों सूरतों में तवाफ फर्ज होता है। यानी जब आप उम्रा करने जाते हैं तो बेसिकली आपने मेजरली 4 काम करने होते हैं। 2 फर्ज हैं, 2 वाजिब है। जो 2 फर्ज हैं वो एक हालत एहराम में आपने वहां पे जाना होता है और सेकंडली आपने वहां पे बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना होता है। ठीक है, ये 2 फर्ज हैं उम्रे में। इसी तरह जो हज है, हज के दौरान 3 फराइज हैं हज के, राइट। उसमें जो तीसरा फर्ज है वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ ही है, जिसे हम तवाफुल ज़ियारा बोलते हैं। तो तवाफ जो है ये बेसिकली फर्ज है। अब हम चलते हैं औरत के पर्दे की तरफ कि औरत का पर्दा तवाफ के दौरान फर्ज है या नहीं। देखिए जो औरत है, आम हालात में सबको पता है, हर मुसलमान को, हर ज़ी शऊर को पता है कि औरत के लिए पर्दा जरूरी है। मगर जब औरत हालत एहराम में होगी, उसने एहराम की नीयत की हुई होगी, तो उस वक्त वो अपना चेहरा जो है वो इस तरह नहीं ढांप सकती या इस तरह नहीं छुपा सकती कि उसके चेहरे के साथ कपड़ा वगैरह कुछ टच हो। मुख्तलिफ वीडियोज में मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं कि इस तरह की कैप्स वगैरह आपने देखा होगा बैतुल्लाह शरीफ में खवातीन ने ली होती हैं कि उसमें जो उनका सर होता है उस पे एक लंबा सा यहाँ पे पेशानी से गत्ता होता है और उसके आगे एक पर्दा लटक रहा होता है। इस तरह खवातीन पर्दा कर सकती हैं, यानी अपने आप को ढांप सकती हैं, छुपा सकती हैं, मगर चेहरे के साथ कुछ भी वो टच नहीं होना चाहिए हालत एहराम में जब औरत होती है। होपफुली आप समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि जब तवाफ हो रहा होता है तो वहां पे लाखों खवातीन होती हैं, पूरी दुनिया से आई होती हैं, राइट। और उसमें ज्यादातर जो खवातीन है वो अपने चेहरे को इस तरह वो उससे नहीं ढांपती। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि वो जो कैप है वो मखसूस है और वो मखसूस मकामात से ही मिलती हो, वो हर खातून को ना मिलती हो, नंबर 1। नंबर 2 ये भी हो सकता है कि वहां पे चूंकि गर्मी होती है, शिद्दत होती है, गर्मी की हब्स भी होती है, तो गर्मी से बचने के लिए भी हो सकता है कि खवातीन यूज ना करती हों। तीसरा यह है कि ये जो काम है इस तरह वो कपड़ा लटकाने वाला, ये बहुत ज्यादा केयरफुली करना पड़ता है। मींस के औरतों को देखना पड़ता है कि कपड़ा हमारे से टच ना हो, रश बहुत ज्यादा है, किसी से वो टकरा भी ना जाए, क्योंकि वो आगे पर्दा होगा तो डेफिनेटली उनको नजर भी सही नहीं आएगा। बारीक आगे चादर होनी चाहिए और बारीक चादर इस तरह की वो भी नहीं यूज करती कि उनका चेहरा बाहर से नजर आए। तो वो इस तरह के 100 मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो खवातीन की है बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हुए वो यूज कैप नहीं करते और खवातीन का चेहरा खुला होता है बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ करते हुए। तो मेरे भाई ये बेसिकली जिस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने क्वेश्चन पूछा है मैं उसको समझ चुका हूं। पिछले दिनों कोई बहन थी वो हज करके लौटी हैं, तो उन्होंने जो अपने हालात बताए थे तो उसके कमेंट सेक्शन में भाई ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो मेरे भाई जो पर्दा है औरत का वो जरूरी है, मगर जब बैतुल्लाह शरीफ में औरत जाती है, हालत एहराम में होती है, उसका चेहरा खुला हुआ होता है, वहां पे हजारों नहीं लाखों खवातीन होती हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आई होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की नेचर होती है, मुख्तलिफ किस्म के अतबार होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उनके जो है वो अपने अपने एरियाज के हिसाब से, रीजन के हिसाब से उन सब के तौर तरीके होते हैं और इवन के ड्रेसिंग भी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। औरत के लिए मखसूस लिबास जो है हालत एहराम में आने के लिए वो जरूरी नहीं है, जो भी उसने पहना होता है वो उसी में ही नियत कर सकती है। तो इसलिए मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में बारहा ये सबको रिक्वेस्ट की कि काइंडली वहां पे आपने इस चीज का ख्याल रखना। अब देखें लाखों लोग होते हैं, हर शख्स इस बात को समझ भी नहीं पाता, फिर जो पहले से आदतें होती हैं यहां से जाने से पहले लोगों को पड़ी होती हैं, वो वहां जाके आदतें 3-4 दिन के लिए, अगर कोई उम्रे पे जाता है 10-15-20 दिन के लिए, कोई हज पे जाता है 30-40 दिन के लिए, वो लोग खत्म नहीं करते, राइट, और ना ही होती हैं। उसके लिए आपको यहां से जाने से पहले इस चीज को समझना, इस चीज की अहमियत को समझना, इसकी प्रैक्टिस करना यूं समझ ले बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को हज सेशंस में भी ये रिक्वेस्ट की है कि भाई खवातीन होनी है, जवान लड़कियां होनी है, मुख्तलिफ ममालिक से आई होनी है और वहां पे आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ये अल्लाह का घर है, यहाँ पे एक नेकी 1 लाख गुना है तो एक गुनाह भी 1 लाख गुना है। तो बहरहाल
اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حج کے دوران 100 طرح کی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، پرفیکشن کے ساتھ تو ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم سب انسان ہیں، غلطیوں کا وہ پلندہ بولتے ہیں وی آر لائک دیٹ، تو ہم سے گناہ ہو سکتا ہے۔ سورہ مزمل کی اس کے آخری آیت میں ایکچولی جو بتانا چاہتا ہوں وہ میں بہت ریپیٹلی سنتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، تو اس کو میں بار بار پھر سنتا ہوں، بڑا سرور ملتا ہے، یقین کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے سے استغفار کرتے رہو، میرے سے توبہ کرتے رہو، تو آگے اللہ کیا فرماتا ہے ان اللہ، یعنی بے شک، اننا کا کیا مطلب ہے کہ وداؤٹ آف اینی ڈاؤٹ، کہ بے شک، ان اللہ، آپ ڈاؤٹ نہ رکھیے گا، کنفرم بات ہے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تمہیں بخش بھی دے گا اور تم پر رحم بھی فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، تو ہمیں اس کی بارگاہ میں معافی اور یہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حج کے دوران سب سے غلطیاں ہوتی ہیں بھائی، سب سے ہوتی ہیں، کوئی ایسا حاجی نہیں ہے جو فلی پرفیکشن کے ساتھ حج کر کے آیا ہو، اس لیے پریشان نہیں ہونا، ریلیکس رہنا ہے اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، دونوں جہانوں میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے، گنبد خضرا پہ حاضر، مواجہ شریف پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔